मानसी पढ़ाई कर ही रही थी। घर के अधिकतर खर्चे मनन ही उठाता था, लेकिन मानसी की पढ़ाई का खर्च सुधा जी अपनी पेंशन से खुशी खुशी निकालती थी। वह चाहती थी कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि कभी किसी के तानों का सामना न करना पड़े। पिता की मौत के बाद सुधा जी ने ही घर को संभाला था। बेटे का हौसला और बेटी का भविष्य दोनों उनकी जिम्मेदारी थे। राशि जब इस घर में बहू बनकर आई तो शुरू में सब ठीक लगा, मगर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। मानसी पर होने वाला हर खर्च उसे फिजूल लगने लगा। लड़की है, शादी में ही तो चली जाएगी जैसे वाक़े आम हो गए। किताबों, कोचिंग और कॉलेज की फीस पर वह ताने कसती। सुधा जी जब समझाती तो राशि को लगता कि सास उसके काम में दखल दे रही है। बात बात पर जवाब और छोटी छोटी बातों का पहाड़, घर का माहौल भारी होने लगा। मानसी सब देखती समझती रही, पर चुप रही, पढ़ाई में डूबी रही। कई बार सुधा जी ने अपनी ज़रूरतें काटकर बेटी की फीस भरी। वह जानती थी आज अगर बेटी मजबूत नहीं बनी तो कल समाज उसे कुचल देगा। मनन भी सब समझता था, पर घर की शांति के लिए अक्सर चुप रह जाता। समय बीतता गया, मानसी ने अपनी मेहनत जारी रखी और आखिरकार सरकारी नौकरी हासिल कर ली। उसी दिन सुधा जी बहू के मायके पहुंची थी, न ताना देने, न अपमान करने, बस एक सच्चाई सामने रखने। उनके शब्द कड़वे थे, पर झूठे नहीं। वे ये बताने आए थी कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। सुधा जी के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। राशि के आंसू वहीं थम गए। उसके सामने सालों का व्यवहार एक एक कर खड़ा हो गया। वह बातें, वे ताने, वह बेरुखी। आज जब वही सब उसके साथ हो रहा था, तब उसे समझ आया कि जलन क्या होती है, अपमान कितना गहरा होता है। मनन भी भीतर तक हिल चुका था। उसे एहसास हुआ कि माँ ने जो कहा वह बदले के लिए नहीं था, सीख के लिए था। देर शाम राशि ने हिम्मत जुटाकर सुधा जी को फोन किया। आवाज कांप रही थी, मम्मी, मुझसे गलती हो गई। आज समझ आया कि आपने और मानसी ने कितना सहा। दूसरी तरफ से शांत जवाब आया, गलती मान लेना ही शुरुआत है बहू। अगर आज से सोच बदल गई तो यही मेरी जीत है। फोन रखते ही राशि की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार पछतावे के, क्योंकि उसने जान लिया था कि इस दुनिया में सबसे सच्चा न्याय कर्मों का हिसाब ही होता है।